नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पहलगाम में आतंकी हमले करवाकर पाक जनरल मुनीर ने जो गुस्ताखी की है, उसकी सजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले डिप्लोमेटिक अटैक और अब भारत की जंगी तैयारियों से पाक में डर का माहौल है। पाकिस्तान यह मान चुका है कि भारत इस बार उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि हमला कब, कहां और कैसे होगा। इसको लेकर पाकिस्तान में छिपे आतंकी आकाओं से लेकर पाक सरकार तक की नींद उड़ी हुई है। यह डर जरूरी है। इस डर के बीच पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो पीएम मोदी के प्लान और गेम से पूरी तरह अनजान है। दरअसल जनरल मुनीर पाकिस्तान का दूसरा मुशर्रफ बनकर अपनी पीठ थपथपाना चाहता था, लेकिन इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते हैं। इसे पाकिस्तान भी मानता है और इसीलिए आतंकियों की जमीन को खत्म करने के पीएम मोदी के ऐलान के बाद से पाकिस्तान चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन प्लान पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, माइंड गेम। पाक पर बढ़ रहा दबाव, टेंशन में सेना और सरकार, नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार। भारत सशक्त, पाक लाचार। बंकर में छिपा मुल्ला मुनीर, भारत की सेना तैयार। हर दिन मर रहा पाक, माइंड गेम से गेम ओवर। पाकिस्तान के बाद अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है। पहलगाम हमले के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं और वो आतंकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। डिप्लोमेटिक अटैक के बाद जंगी तैयारियों को पीएम मोदी ने न सिर्फ हरी झंडी दिखा दी है, बल्कि सेना को हमले की खुली छूट भी दे दी है। पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह इस तरह से तैयार किया गया है कि उसे तोड़ पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के एक्शन प्लान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है और संभावित जंग की आशंका में पाकिस्तान हर दिन मर रहा है। चक्रव्यूह तैयार, आखिरी प्रहार। पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा उसी दिन लिख दी गई जिस दिन पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब से वापस लौटने के साथ ही बैठकों का दौर लगातार जारी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार क्या कोई बड़ी तैयारी कर रही है, और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार किस हद तक जा सकती है। जरा समझिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लंबी मीटिंग, तो उसके क्या मायने हैं। जब तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हों तो उसका मतलब आखिर क्या है। जब देश के विपक्ष के साथ सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम को ब्रीफ कर उनसे सरकार का सहयोग करने की अपील कर रहे हों तो इसका मतलब क्या है। इन सारे सवालों के जवाब भारत से ज्यादा पाकिस्तान तलाश रहा है।
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें साफ पूरा पाकिस्तान का हाथ उसमें दिख रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी सोल्जर भी उसमें पता चला है, जो वो पैरा कमांडो था पाकिस्तान आर्मी का, उसका भी वहाँ पे नाम खुलासा और आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो इसके बाद जो भारत का रिस्पॉन्स रहा है, उसके वजह से पूरा पाकिस्तान में अभी एकदम खलबली मच रखी है। भारत ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तौर पर एक पूरे जो स्टेप्स लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप जो रिस्पॉन्स हुआ है, जिसमें एक डिप्लोमेटिक तौर पर भी रिस्पांस दिया गया है, इकोनॉमिक तर्ज पर भी रिस्पांस दिया गया है, और मिलिट्री के तौर पर तो रिस्पांस की पूरी तैयारी की ही जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम लोग अंदरूनी हालात देखें तो उसमें भारत के साथ जो ट्रेड का जो हम लोग ने पूरा एम्बार्गो लगा दिया है, उसके वजह से पाकिस्तान की जो स्थिति और भी खराब होती जा रही है। जिस तरीके से कि युद्ध का अभी जो वहाँ पे माहौल, अभी वहाँ पे जो बादल मंडराने लगे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वहाँ पे उसका इकोनॉमी और भी खराब होता जा रहा है, जिसके वजह से उनके स्टॉक मार्केट और उन सब चीज़ों का भी अभी तो पूरे खबरें में तो आ ही रहा है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया है, जिन टेररिस्ट को, वो उनके आकाश और जिन्होंने उन आकाश को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद किया है, उनको हम डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे, और दुनिया में कहीं भी छिपेंगे हम उनको मार गिराएंगे। यानी दूसरी तरफ में इशारा दिया कि जैसे अबोटाबाद में बिन लादेन को निकाल के मारा था, हम दाऊद इब्राहिम हो या सलारुद्दीन हो या सैफुल्लाह खान हो या हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पाकिस्तान में भी घबराहट है, उन लोगों में भी बड़ी ज़बरदस्त घबराहट है। इनको 3-3, 4-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, इनकी जगह चेंज कर दी है, और हर 12 से 24 घंटे इनका लोकेशन चेंज किया जा रहा है। ये साफ तौर पर दिशा रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं, आज वही उनके हीरोज जो है कि समझो डडू बन गए हैं। वेंटिलेटर पर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ इन सवालों के जवाब के साथ साथ भारत के उस संभावित बड़े आक्रमण का जवाब भी तलाश रहे हैं। मगर पाकिस्तान का दुर्भाग्य यह है कि सरकार के पीछे न तो आवाम खड़ी है और न तो सेना। तो आगे होगा क्या? भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान क्या भारत के हमले के डर से यूं ही मर जाएगा? क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान अब खुदा के भरोसे है? पाकिस्तान से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान के हमले के डर से न तो सेना सो रही है और न ही पाकिस्तान की सरकार। उससे भी आगे आवाम जगह जगह विद्रोह कर रही है। पाक सेना के अफसर जवान इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब साफ है कि युद्ध लड़ने से पहले पाकिस्तान का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। अगर हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी का जो हम लोग ने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है, उसके वजह से भी पूरी खलबली अंदर पाकिस्तान में मच गई है। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हम लोग बोलें तो ये एक बहुत बड़ा नॉन मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखने के लिए। डिप्लोमेटिक तौर पे देखें तो डिप्लोमेटिक तौर पर भारत जिस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो छवि बना रखा है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हर तरफ से भारत के साथ इस आतंक के हमले के साथ खड़ा हुआ है जो भारत के खिलाफ हुआ है, तो उसके वजह से पाकिस्तान भी एकदम कटघरे में उसको खड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास अभी बस चीन और टर्की और आर्मेनिया जैसे देश हैं जो उसको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से उसको सपोर्ट कर पाएंगे। पाकिस्तान भारत के एक्शन से बुरी तरह डरा है। पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ गई है। भारत का एक्शन प्लान पाकिस्तान की समझ से बाहर की बात है, लिहाजा वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो अपनी सेना को कहां तैनात करे, भारत के हमले का कैसे जवाब दे, वो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कैसे बचाए। जनरल मुनीर पाकिस्तान को जंग में झोंककर खुद अपना मुंह छिपाते फिर रहा है। मुनीर का खेल खत्म। बंकर में छिपा मुनीर अपनी ही खींची लकीर का फकीर बन गया है और पाकिस्तान की दुहाई के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है। इधर हिंदुस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, उधर पाकिस्तान है छिपने के लिए जमीन तलाश रहा है। बेचैनी दोनों तरफ है। भारत को बदला लेने और बेचैनी है तो पाकिस्तान की बेचैनी खुद को महफूज रखने की है। याद करिए प्रधानमंत्री ने आखिर कैसे बिहार की रैली में पाकिस्तान को ललकारा था, जिसके बाद देश के 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो गई। इस बार आर पार की लड़ाई का नेतृत्व न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय लीडर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बैठकों के इस दौर में पीएम मोदी के माइंड गेम से पाकिस्तान पूरी तरह से अनभिज्ञ है। पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत है। पाव पाव भर परमाणु बमों की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब चीन की चमचागिरी पर उतारू है, मगर वहां से भी उसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा।
यही नहीं, पाकिस्तान का सबसे करीबी मुल्क तुर्की ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ये जता दिया कि उसके अपने ही उसे मुंह मोड़ चुके हैं। भारत के बाकी अगर हम लोग रिस्पॉन्स देखें तो किस तरीके से मिलिट्री स्ट्राइक होगा, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा, क्या मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए एक जो पॉलिटिकल विल चाहिए होता है कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, तो जो प्रधानमंत्री जी का जो पूरी बैठक हुई थी, हाई लेवल कमेटी की जो बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री, पूरे डिफेंस चीफ, CDS और NSA भी उसमें मौजूद थे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक फ्री हैंड दे दिया भारत के फोर्सेस को कि वो लोग खुद डिसाइड करें एज अ प्रोफेशनल डिफेंस आर्मी कि किस तरीके से और कहां पे और कौन से लोकेशन पे वो लोग चाहेंगे और क्या मोड ऑपरेशन वो रखना चाहेंगे इन के रिस्पांस के लिए। उसके वजह से और भी पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस में खलबली मच रखी है कि उन लोग में अभी उनको समझ नहीं आ रहा है क्या कोई टारगेटेड अटैक रहेगा जिस तरीके से बालाकोट में जो हुआ था या उरी के टाइम पे हुआ था कि भाई एयर होगा या भाई आर्मी के लैंड फोर्सेस उस पे अंदर जाएंगे या आर्टिलरी के शेलिंग से होगा या किसी टेररिस्ट बेस को निकाला जाएगा या पूरा का पूरा POK के ऊपर कुछ हमला होगा या पाकिस्तान के मेन लैंड पे भी हमला हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के वजह से पाकिस्तान पूरा कंफ्यूज्ड है। देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या बोलते हैं सिवाय उनके किसी और को नहीं पता। उनके जो क्लोज एडवाइजर्स भी हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन इस समय हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि उनके जो 4 से 5 टॉप एडवाइजर्स हैं वो प्रो इंडिया हैं, चाहे वो माइक रूबियो हों, चाहे माइक वॉल्ट्स हों, चाहे कश पटेल हों या तुलसी गबार्ड हों या इवन JD वांस हो, उनकी वाइफ भी हिंदुस्तानी है। वो सारे के सारे हिंदुस्तान के पक्ष में। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फ़ोन करके 2 बारी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत किया और कहा कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हो हम आपके साथ हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, लेकिन क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आपने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है तो हम आंखें बंद करेंगे, हम आपके साथ हैं। टारगेट पर क्या? पाकिस्तान की बर्बादी की जो पटकथा प्रधानमंत्री ने लिखी है उसका असल टारगेट क्या है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सुरक्षा एक्सपर्ट की माने तो भारत पाकिस्तान को वो चोट देने वाला है जिससे वो बिलबिला उठेगा। भारत से हर युद्ध हार चुका पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े संकट में फंस चुका है। हिंदुस्तान हिसाब चाहता है और पाकिस्तान बचाव। पाक अधिकृत कश्मीर POK भारत की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमारा अभिन्न हिस्सा हम लेकर रहेंगे। देश की संसद ने POK को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया उसका अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। जाहिर सी बात है, युद्ध भी होगा और POK भारत का हिस्सा भी। इस कहानी का अहम किरदार पाकिस्तान क्लाइमेक्स समझ ही नहीं पा रहा और इधर हिंदुस्तान की पूरी फिल्म शूट करने पर आमादा है। फिल्म सुपरहिट है, इसको लेकर पाकिस्तान को भी कोई शंका नहीं। नेवी के भी अगर हम लोग इंडियन नेवी के जो ड्रिल्स देखें जो चल रहे हैं अरेबियन सी में, हमारे पूरे शिप्स वहीं पे है, बैटल शिप्स, तो उसके वजह से क्या कराची का भी ब्लॉकेड हो सकता है, क्या एक ऑल आउट वॉर होगा, तो इसके वजह से पाकिस्तान में खलबली तो पूरी मची ही हुई है, जिसके वजह से पाकिस्तान जो है किसी न किसी तरीके से गिड़गिड़ा रहा है अपने आका चीन के पास भी वो भाग भाग के जा रहा है और चीन जो है उसको सपोर्ट करने पर विवश है और मजबूर भी है। और अगर चीन को देखें तो चीन किसी न किसी तरीके से भारत को कमज़ोर करने में लगा ही हुआ है। जिस तरीके से उसने गलवान में भारत के साथ मिस एडवेंचर किया था, अगर अरुणाचल में तवांग में उसने भी मिस एडवेंचर किया है, डोकलाम का तो इंसिडेंट सबको मालूम ही है। तो चीन जो है इसके जो विस्तारवादी मंशाएं जो हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो उसको देख ही रहा है। भारत ने भी अमेरिका, US और जापान के साथ कोऑर्डिनेशन, हमारा फोर्स एकदम पूरा तैयार हो रखा है जो हम लोग इंडियन ओशन रीजन को पूरा पेट्रोलिंग करते हैं ताकि चाइना का जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में अगर वो कुछ मिसएडवेंचर करने की कोशिश करे तो उसको कंट्रोल किया जाए। जनरल मुनीर के चलते पाकिस्तान इस तरह से घिर गया है कि वो खुद को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगा। TTP ने उसके नाक में पहले से ही दम कर रखा है और अब भारत उसे और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर को देखते हुए वो भारत से जंग को रोकने की लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत इस बार इस पर गौर करने के बजाय आतंकिस्तान को मिटाने के एक्शन प्लान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ से घिरा है पाक। भारत से लड़ने मात्र से ही डरी पाकिस्तानी सेना की नहीं,
अब एक मुसीबत ये है कि बलूच पाकिस्तान को खत्म करने की ताक में बैठे हैं। जाहिर है बलूचियों के फ्रंट पर पाकिस्तान सबसे कमजोर खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। उधर टीटीपी तो पूरे पाकिस्तान को लगातार चुनौती दे रहा है। ट्रेन अपहरण से लेकर पाकिस्तान आर्मी की लाश बिछाने वाला टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मुल्ला मुनीर की गर्दन की नस दबाए बैठा है। इसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूचियों ने पाकिस्तान के जुल्म से तंग आकर पहले ही भारत में विलय का प्रस्ताव दे रखा है। ऐसे में चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान आखिर करेगा क्या? जिस तरीके से अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर से जो अब खबरें भी आ रही हैं, जो उनके रवैया हो रहे हैं, पहले बड़े आक्रामक से पूरे रवैया उनके आ रहे थे, प्रक्रियाएं आ रही थी उनकी, लेकिन अब जिस तरीके से वो लोग भी चाह रहे हैं कि बातचीत से कुछ सुलझाया जाए या कुछ इंक्वायरीज की जाएं, लेकिन वो जो एक वॉर मॉन्गरिंग और उन सब चीज़ों से वो लोग भी एकदम थोड़े परेशान और डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना वेरविदौल नहीं है 3-4 दिन से ज़्यादा एक लड़ाई लड़ने के लिए। ना उनकी इकोनॉमी उतनी तैयार है, ना उनके डिफेंस के स्टॉक पाइलिंग उतनी स्ट्रांग है या रिजर्व्स उतने हैं कि 3-4 दिन से ज़्यादा वो एक सस्टेन लड़ाई लड़ पाएँ। जिसके वजह से अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के रिसोर्सेज को हम लोग कंपेयर करें तो ऑलरेडी इस पे हम लोग ने बहुत कवर कर रखा है कि भारत के फोर्सेस के पास क्या क्या इक्विपमेंट है। बट अगर मोटे तौर पे देखें तो भारत जो है 4th लार्जेस्ट डिफेंस फोर्स है, 4th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी भी हमारे पास है। करीब 14.5 लाख हम लोग के बस आर्मी अगर हम लोग गिने, और पाकिस्तान के पास मात्र करीब 6-6.25 लाख के स्टैंडिंग आर्मी है। अगर हम लोग नेवी को देखें तो नेवी में हम लोग के जितने शिप्स है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स है पाकिस्तान के पास एकदम ना के बराबर है। उसमें एयरफोर्स में हाँ पाकिस्तान के पास कुछ क्वालिटी एयरक्राफ्ट तो ज़रूर हैं, लेकिन भारत के जो एयर सुपीरियरिटी जो हम लोग की है, ओवरवेलमिंग नंबर्स जो हमारे पास है, तो एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियरिटी भी भारत का हमेशा उस पर भारी ही पड़ा रहता है। देखो, चीन तो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के या जिस टेररिस्ट को यूएन ने प्रोस्क्राइब किया एज टेररिस्ट, चीन ने 3-3, 4-4, 5-5 बारी उनको टेक्निकल होल्ड किया, और बहुत ज़बरदस्त 5 सिक्योरिटी मेंबर्स काउंसिल के मेंबर में से 4 के, और हिंदुस्तान के प्रेशर के बाद में 3-3, 4-4 टेक्निकल होल्ड के बाद में उनको एक्सेप्ट किया कि यस ये टेररिस्ट है। ऐसे में अभी भी चीन साफ तौर पे कह रहा है, जो शहबाज शरीफ ने कल बोला कि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। हिंदुस्तान कहता है ये बाइलैटरल मामला है और हम पाकिस्तान को निकलने का कोई मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान हमेशा ही डिनायल में रहता है, चाहे वो मुंबई हमला था, चाहे पठानकोट का हमला था, चाहे उरी का था, चाहे जहाँ भी, चाहे कारगिल के समय भी उन्होंने अपने 500-600 जवानों की डेड बॉडीज़ भी ली थी कि हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसे में पाकिस्तान तो डिनायल में रहेगा। हम किसी प्रकार से उनको निकलने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर बाई चांस अगर इंडिया एक्सेप्ट करता है तो इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में कई महीने लग सकते हैं। हिंदुस्तान जल्द कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द रिवेंज लिया जाए। अब बर्दाश्त नहीं। भारत ने हर बार शांति के जरिए पड़ोसी से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। इस कोशिश में हर बार पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंका, बहुत देर से ही सही। भारत सरकार को ये समझ आ गया कि पाकिस्तान शांति की भाषा नहीं समझने वाला। हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाला आखिर क्या किसी की शांति का प्रस्ताव को मानेगा? हिंदुस्तान को खत्म करने का संकल्प लेने वाला कोई हाफिज सईद या किसी शांति प्रस्ताव को मानेगा? कश्मीर में खून की होली खेलना कोई मसूद अजहर क्या शांति का प्रस्ताव समझेगा? हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि छठे शाट्यम समाचरे, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। साफ है कि भारत सरकार समझ चुकी है कि आतंकी जिस भाषा में समझेंगे हम उसे उसी भाषा में समझाएंगे। देखो, हमको अपनी जंग तो अपने शोल्डर से पड़ना, कोई हमारी बंदूक जो है अपने कंधे से नहीं चलाएगा। ये तो कंधा हमारा ही होना है, बंदूक भी हमारी होनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। कोई भी देश अगर हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करता है, हिंदुस्तान को पहली बात है किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सारी दुनिया जो एकजुट होकर खड़ी हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, उनका रवैया यही रहे, उनके रवैये में कोई तब्दीली ना आए। और हिंदुस्तान में काफ़ी से ज़्यादा क्षमता है, काफ़ी ज़्यादा ताकत है कि हर प्रकार से पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए। और हम चाहेंगे कि जब हम ठिकाने लगाते हैं तो किसी प्रकार से हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के कार्य की निंदा नहीं होनी चाहिए। तो साफ है कि इस बार भारत के निशाने पर आतंकी ही नहीं बल्कि उसके आका भी हैं, और यही वजह है कि डर के मारे आतंकियों का आका मुनीर अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिप गया है। लेकिन वो कहीं भी छिप जाए,
उसका खात्मा तय है। तो माइंड गेम के इस हमारे खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।